जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूँ राजेश। दोस्तों आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान टोटली साइलेंट ऑन पाकिस्तान ड्रग्स, क्या लिखा है, ड्रग्स स्मगलिंग ड्रोन अक्रॉस बॉर्डर इन इंडिया। मतलब जो वहाँ पे मतलब उसका जो ये था ना, ये ड्रोन ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे थे, उसको इंडिया वालों ने गिरा दिया है। उसके बारे में वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक दोस्तों जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, किसी को मना नहीं किया है, लेकिन कुछ करो जो भी आपकी एक्टिविटीज होती है वीडियो के ऊपर वो आप करो प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान को इस पे सख्ती से काम करने की जरूरत है टेररिज्म रोकने के लिए, क्योंकि हम इनकार तो नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तानियों का हक ये नहीं बनता कि वो उनको बताया जाए कि IMF के जो पैसे आ रहे हैं और जो मिडल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं वो जा कहाँ? हम दुनिया से मांगते हुए फिर रहे हैं कटोरा लेकर, कोई मुल्क हमने नहीं छोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क जिसे इंडिया कहते हैं, जिसे हम कुफार कहते हैं, काफिर कहते हैं, वो दुनिया को देखे लीड कर रहा है इस टाइम। कि हमारी तरफ से कश्मीर बॉर्डर पे जो है कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो लोग कहते हैं जी ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स भी आ रही हैं, हथियार भी आ रहे हैं, कई तरह की एलिगेशंस हैं। जो 24 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है उसकी तो बां करवा दिया आपने। तो ये जो आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान? इस मुल्क की इशराफिया का और पाकिस्तान है जो जहाज का टिकट कटाते हैं सवेरे जो स्विट्जरलैंड में चले जाते हैं। आप किसी हिंदू से उधर बात कर रहे थे तो वो अपनी लैंग्वेज में कहता है माशाल्लाह, अस्सलामुअलैकुम, मतलब मुसलमानों की वर्डिंग यूज़ करता है। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा कीजिए कि उन लोगों को ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनके लिए मजबूरी है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में देखें, पूरी दुनिया को कर्जा दे रहा वो। अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदे हुए इंडिया ने। अमेरिका के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया की। उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकता कि दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो। आज तक इंडिया की डेमोक्रेसी में किसी एक ने ये नहीं कहा कि आपने इलेक्शन गलत करवाया या मैंने गलत करवाया। और तरह और 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है भारत की इकॉनमी, मोदी साहब ने अपना वादा कर दिया है कि मैं अगर तीसरी टर्म के लिए आता हूं तो हमारी इकॉनमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो चाइना ने अभी कहा है कि भाई मैं आपको 2 साल के लिए छूट दे रहा हूँ जो आपने कर्जा देना हमें, लेकिन उसकी जो किस्तें हैं आपने सूद मुझे अदा करते रहना। जो मेन जो कर्जा है वो आप 2 साल तक का एक्सटेंड कर सकते हैं। सर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाइना ने अभी कहा है कि भाई मैं आपको 2 साल के लिए छूट दे रहा हूँ जो आपने कर्जा देना हमें, लेकिन उसकी जो किस्तें हैं आपने सूद मुझे अदा करते रहना। जो मेन जो कर्जा है वो आप 2 साल तक का एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर सूद की बात करें तो हम बड़े यहाँ पर तो रोला डालते हैं कि सूद लेने वाला हराम जहन्नुमी और हम भी जहन्नुमी, तो लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अब चाइना की बात आ रही तो हम बात नहीं कर रहे इस हवाले से, क्या कहना चाहिए? वो इस तरह है कि जैसे हम ऑलरेडी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं या कंट्रीज़ हैं उनमें फंसे हुए हैं, नेटेड हैं, कर्जे लिए हुए हैं, वो तो इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनके तहत ही लेने थे ना जी। अब वहाँ पे चाइना में कोई ऐसी बात तो नहीं हम कर सकते। तो इंशाल्लाह इसका बेटर वे यही है, गवर्नमेंट अच्छी आए, मेहनत हो, सिंसियर गवर्नमेंट आए, डिवोट करे और पाकिस्तान के कर्जे उतारे कि अगले कुछ सालों में अमेरिका की इकॉनमी के बराबर आ जाएगी भारत की इकॉनमी। मोदी साहब ने अपना वादा कर दिया है कि मैं अगर तीसरी टर्म के लिए आता हूँ तो हमारी इकॉनमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, राइट आफ्टर अमेरिका, चाइना, जापान को वो सुपरसीड करके तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। और लग रहा है वे उनकी स्पीड है जिस तरह वो ऐसे चल रही है। आपके इंटरनल हालात ये हैं कि आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि आपके 3 अटैक हो चुके हैं KPK के अंदर, आपकी TTP के। उसके बाद आपके मैंने अभी मुझे के 12 खरब के नए प्रोजेक्ट्स इस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं जाने से पहले, और किसी को कोई पता नहीं है। बल्कि मैंने आज ट्वीट किया है, आई एम शॉक्ड कि विद इन 30 मिनट्स उसके तकरीबन 8000 व्यू हैं। ट्वीट सिर्फ मैंने ये की थी। क्या पाकिस्तानियों का हक ये नहीं बनता कि वो उनको बताया जाए कि IMF के जो पैसे आ रहे हैं और जो मिडल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं वो जा कहाँ है? और कोई बाइज्जत पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, कोई जुडिशरी का बंदा जो सारे बाहर के पढ़े हैं हार्वर्ड के, कौम को सिर्फ ये रिसर्च करके बता दे कि ये जो पिछले कर्जे लिए थे वो कहाँ गए, वो किसने खाए हैं, सिर्फ बता दे। ये नहीं आपको वापस लाने की सलाहियत तो आपके पास है नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो जीरो है आपकी। आपका तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ही करप्शन में इन्वॉल्व है, तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन सर हमारे यहाँ हुकूमत से अपील भी है कि इसका सूद का लेन देना खत्म करें।
सर हम दुनिया से मांगते हुए फिर रहे हैं कटोरा लेकर, कोई मुल्क हमने नहीं छोड़ा, लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क जिसे इंडिया कहते हैं, जिसे हम कुफार कहते हैं, काफिर कहते हैं, वो दुनिया को देखे लीड कर रहा है इस टाइम। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में देखें पूरी दुनिया को कर्जा दे रहा, वो अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदे हुए इंडिया ने, अमेरिका के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया की। सर वो तरक्की कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे? हम कहते हैं हम इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? भाई हम कदम उठाएंगे तो सब कुछ होगा ना, हम कदम नहीं उठाएंगे तो ये नुकसान की तरफ जाएंगे। इसलिए हमें हमारी हुकूमत को कदम उठाना चाहिए, हमारी दीनी जमातों को कदम उठाना चाहिए और इसको ख़त्म करें, ये सूद का लेन देन ख़त्म करें और अपने पाँव पे सीधे खड़े हो। ये सब कुछ हो सकता, क्या नहीं हो सकता। देखिए इस बात का मैं बड़े सिंपल लफ्ज़ों में जवाब देता हूँ कि आप किसी हिंदू से उधर बात कर रहे थे तो वो अपनी लैंग्वेज में कहता है माशाल्लाह, अस्सलामुअलैकुम, मतलब मुसलमानों की वर्डिंग यूज़ करता है। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा कीजिए कि उन लोगों को ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनके लिए मजबूरी है। अगर वो बाहर निकल के अस्सलामुअलैकुम नहीं करेंगे तो लोग उनसे नफरत करेंगे। आप इस चीज़ को देखिए ना कि वो कितने मजलूम और कितने बेचारे हो चुके हैं पाकिस्तान के बीच में कि लोग उनके बर्तनों में पानी पीना पसंद नहीं करते। आपने देखा नहीं कि लोग अपने बर्तन अलग रखे हुए हैं, हिंदुओं के अलग रखे हुए हैं। कहीं कुछ इलाकों में ऐसा है, कुछ इलाकों में मतलब मैंने तो, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने तो खाना खाया बैठ के। आपसे पूछूं क्या आप नहीं खाना खाएंगे? सर मैं उनके घर रहना भी पसंद करूंगा, उनके साथ खाना खाना भी पसंद करूंगा, तो फिर उनके साथ तो फिर ये तो ना कहें कि मुसलमान साहब, कुछ लोग हैं, आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को। जो आप ये इधर तो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ना, ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी जो है ना वो भी थोड़ा सा इस बात से पीछे हटते हैं। और आप चले जाइए दूसरे शहरों में जहाँ पे पढ़े लिखे लोग, अंदरून इलाकों में जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम हैं, आप देखिए एक वो गन्ने का जो रो होता है उसकी रेडी के ऊपर जो है ना वो एक हिंदू आ गया और उसने बताया नहीं कि मैं हिंदू, वो शीशे के गिलास में उसने वो पी लिया। जब वो उन्होंने आपस में बातें की तो लोगों को पता चला कि यार इनकी लैंग्वेज हिंदुओं जैसी है। उन्होंने पूछा आप कौन हो? उसने कहा यार मैं हिंदू। उसने उसी टाइम वो गिलास पकड़ के जमीन पे मार दिया। तो इन चीज़ों से देखिए हमने इंसानियत में फ़र्क नहीं डालना, हमने इंसानों में फ़र्क नहीं डालना। इंसान तो अल्लाह के बनाए हुए हैं ना, उसी खुदा को वो मानते हैं, उसी खुदा को हम मानते हैं। सर हमारे यहाँ तो ये हाल है कि एक जो सिविल जज की वाइफ ने अपने मेड को, जो बच्ची थी, उसको मार मार के बिल्कुल मरने वाली हालत कर दी है और टीवी चैनल नाम नहीं ले रहे, कह रहे थी सिविल जज की बेगम साहिबा। हो गई है जमानत, उसकी बीवी की जमानत हो चुकी है, हालांकि वो सिविल जज है, लोअर जज है इसका, लेकिन उसको किसी की जरूरत नहीं उनके खिलाफ होती। ये आपकी सोसाइटी, आप यू आर एज अ कंट्री नीचे नहीं जा रहे, यू आर गोइंग डाउन एज अ सोसाइटी। मॉरल्स बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुके हैं। पहले तो मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि स्लेवरी को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बच्चों की लेबर जो है, छोटी छोटी बच्चियां घरों में बुला के जो इनसे स्लेवरी का काम लिया जा रहा है, इनकी इजाजत किस तरह दी जाती है? मुझे तो इस चीज का बड़ा सबसे और ये इलीगल है सर, मना किया है लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। लीगल, वो तो जज है भाई, वो कहते हैं ना ऊपर खुदा है, नीचे ये खुदा बन के बैठी है, तो आपको कौन बचाएगा? मॉरल्स नहीं है उस औरत के। लेकिन बीच में डॉक्टर जयशंकर जो है फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, चीमा साहब, उन्होंने कई स्टेटमेंट्स ऐसी दी जो पाकिस्तान में लोगों को पसंद नहीं आई। जैसे उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकता कि दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान को इस पे सख्ती से काम करने की ज़रूरत है टेररिज्म रोकने के लिए? क्योंकि हम इनकार तो नहीं कर सकते कि हमारी तरफ से कश्मीर बॉर्डर पे जो है कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो लोग कहते हैं जी ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स भी आ रही हैं, हथियार भी आ रहे हैं, कई तरह के एलिगेशंस हैं। तो उसके ऊपर सिर्फ इनकार करने से आपको लगता है कि हम साफ निकल आएंगे कि ठीक है जी हमने तो कुछ किया ही नहीं? थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और सबसे पहले बात बता दूँ, ये जो न्यूज़ है ड्रोन वाला, मतलब ड्रग्स वाला, उनमें से ड्रोन वाला थोड़ा बहुत मतलब नया है, लेकिन जो ड्रग्स वाला मामला है ना पाकिस्तान से आने वाला, वो बहुत पुराना है। आए दिन पाकिस्तान से ड्रग्स आती रहती है, खास करके हमारे पंजाब को पूरा खोखला ही कर दिया। वहाँ से बहुत ही ड्रग्स आती है और गुजरात में भी है। हम देखते हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब जहाँ पे हम रह रहे ना, मतलब हर महीने 1-2 महीने में न्यूज़ आई जाती है कि इतना ड्रग्स मतलब पकड़ लिया है पुलिस वालों ने। खास करके यंगस्टर में ड्रग्स वाला, मतलब जो कॉलेज जाते हैं वो वाले लोग ड्रग्स बहुत ले रहे हैं। यार क्या फ़ायदा है यार, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। मतलब ड्रग्स मतलब ये ख़त्म, जीवन ख़त्म है, आपकी लाइफ ख़त्म है, वो वाला सीन पता है फिर भी ले रहे हैं वो। मैं यहाँ के भी बात करूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में ड्रग्स नहीं लिया जाता, इंडिया में लिया जाता है और बताना चाहूँगा अधिक मात्रा में लिया जाता है। और ये जो ड्रग्स है वो बेसिकली उसका जो यूजेस है वो हमारे जो खेत में जो वो खाद वगैरह बनाते हैं लेते हैं, उनमें डालने के लिए ड्रग्स
मतलब इंपोर्ट की जाती है उनमें से भी ये लोग ऐसे भी लेते हैं। और खास करके पाकिस्तानियों, यार शर्म कर लो यार, कुछ मतलब किसी भी चीज में मतलब हद ही नहीं, कोई भी चीज को हद ही नहीं। अब मतलब वो बॉर्डर में पूरा सील किया हुआ है, मतलब वहां पे वो कांटे वाली तार वगैरह लगाई हुई है, तो अभी उसमें कांटे वाली तार को सूते हैं तो अभी यहाँ पे मतलब जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स है उसके ऊपर अलार्म जैसा सिस्टम होता है, उसमें पता चलता है। तो इन लोगों ने मोदी जी वाला वो हम मोदी जी ने जो बोला था ना ऊपर से चले गए, वो वाला सीन स्टार्ट कर दिया। साला ये ड्रोन ड्रग भेज देते, कभी हथियार भेज और जो ड्रोन होता है ना, इन लोगों को लगता होगा कि ड्रोन से कैसे पकड़ना। भाई ड्रोन जो होता है ना, उसका जो सीरियल नंबर होता है ना, वो कौन से कंट्री में गया है ना, उस पे आधार पे जैसे हमारा मोबाइल पता चल जाता है, वैसे ड्रोन का भी है। इंडिया में क्या कि ड्रोन जो है वो लीगल है, लेकिन जब हम ड्रोन लेते हैं तो हमें घर के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके उसका पूरा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद हमें परमिशन मिलती है कि हम कितने ऊपर तक उच्चे तक उड़ा सकते हैं उसको। और यहाँ पे ऐसा रूल्स है इंडिया में, पता नहीं पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल्स है या नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर आप मतलब हमारे मतलब वीडियो बनाने के लिए भी हम ड्रोन, छोटा वाला सा ड्रोन लेते हैं ना, 2-3 हज़ार वाला ड्रोन, तो उसकी भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है इंडियन पुलिस से में जाके। सब कुछ उस ड्रोन के बारे में, सीरियल नंबर, हमारे डॉक्यूमेंट्स वक्त सब कुछ जमा करवाने पड़ते हैं। तो मतलब ये मतलब उसका ड्रोन का हम रीयूज़ ना करें, मतलब उसका कोई गलत कामों में यूज़ ना हो, इसीलिए सब कुछ हम यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी रीजन के बावजूद यहाँ पे ऐसा किया जाता है। और ये सही है और ये करना चाहिए हर, क्योंकि हमें उसमें एक रूल्स, एक रेगुलेशन दिया जाता है कि आप कौन कौन सी जगह पर ड्रोन को उड़ा सकते हो, कौन जगह पे आप ड्रोन को नहीं उड़ा सकते हो, ये सब कुछ हमें फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, और खास करके यार पाकिस्तान को बारे में कुछ तो लिखो यार, इन लोगों को समझ में आए। कोई सिविल जज थी, उसने छोटी बच्ची को बहुत मारा, कितना घटिया मतलब वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। सॉरी दोस्तों, मेरे थोड़ी हेल्थ की वजह से खांसी आ रही है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे जज भी ऐसे ही बन जाते। वो वहाँ पे वो है ना, पैसा खिला दो, करप्शन वगैरह, तो वहाँ पे तो पैसा दे तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। तो ये देखो भाई, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, आप और भी वीडियो रिसर्च करना है, वर्ड्स सारे के सारे पाकिस्तानी आवाम का ही है, क्योंकि वहाँ पे इतनी हद तक करप्शन। और खास करके आप आरजू कासमी जो है, उसकी जो चैनल है, उसकी वीडियो देख लो, आपको मुंह पे जो भी है उसमें वो कोई चीज से डरती नहीं है, जो है वो है यार, उसमें बोल देती है। हाँ, तो उसकी वीडियो भी हम बहुत देखते हैं, तो आप जाकर देख लो। मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं वर्ड्स बोला उस वर्ड के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है पाकिस्तान। और बाल मजदूरी तो देखो मजबूरी है थोड़ी बहुत पाकिस्तानी, तो गरीबी है, आटा नहीं, ये नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे आतंकवादी भरे हुए हैं। ठीक है, तो खुद आरजू कासमी जी बोल रही है इसी वीडियो में, तो मतलब वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई कंपनी आएगी नहीं, तो रोजगार कहाँ से होगा? तो कुछ ना कुछ कामों के लिए जाना ही पड़ेगा, बच्चे हो या बूढ़े हो या कोई भी हो। तो इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।